वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस में चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ा था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 12 फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कहते हैं और इस चैप्टर में हम व्हाट इज़ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे और घर्षण क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसे कैसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है, इसके क्या क्या लाभ और हानियाँ हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और ये क्या करता है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने का काम करता है, यानी मोशन, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में हैं, गति कर रहे हैं, उन्हें रोकने का काम करता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी हैं, यानी वो स्थिर हैं और रेस्ट की स्टेज में है, तो उन्हें ये मोशन में लाने का काम करता है। और फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं कांटेक्ट फोर्स है। और कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज, दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। और इस फोर्स में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेसेस होती हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तभी ये फोर्स काम करता है और ये फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है, कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हमने जो है चैप्टर 11 में पढ़ा है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं क्योंकि ये ऐसे फोर्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती हैं, फिर भी ये फोर्स उन पर एक्सटर्नल जो है फोर्स की तरह काम करते हैं। नाउ व्हाट इज़ फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन जो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ये बॉल है, यहाँ से बॉल क्या कर रही है, फ्लोर पर लुढ़क रही है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जितनी स्पीड में हमने इसे घुमाया था या फेंका था, और ये जो भी इसकी स्पीड है तब तक ये रोल करेगी। उसके बाद ये एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोशन लगाया और ये स्टॉप हुई है फ्रिक्शन की वजह से। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बॉल की सरफेस में और अर्थ की सरफेस में या ग्राउंड की सरफेस में, फ्लोर की सरफेस में क्या है, फ्रिक्शन होता है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसे फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, दोनों टर्म्स एक ही हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? तो फ्रिक्शनल फोर्स की क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? इट इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन बॉडीज आर मूविंग इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तो फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षणीय बल कब एक्टिव होगा, कब सक्रिय होगा? जब दो सरफेस जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। तो मूविंग दो ऑब्जेक्ट जो है कि एक दूसरे के सरफेस पर जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है और एक दूसरे की सरफेस पर रोल कर रही है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी एंड ट्राइज टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। फ्रिक्शन का क्या काम होता है? ये हमेशा गति करती हुई वस्तु को क्या करता है, रेस्ट में लाने का प्रयास करता है। इट कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ द सरफेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करता है कि जो वस्तुएं होती हैं, दो वस्तुएं जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और इनकी सरफेसेस भी कांटेक्ट में आती हैं, तो इस वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन वेयर और टेयर उत्पन्न करता है, वेयर और टेयर की वजह से। और इसी की वजह से दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शंस जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल आप देखेंगे, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है और नेक्स्ट नीचे दिया गया है ये रोलिंग फ्रिक्शन है। और आप देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एट द इंस्टेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ऐसा फोर्स है या फोर्स की ऐसी मात्रा है जो कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेज में है और उसे मोशन में लाना है तो हम क्या करेंगे, उसे पुश करेंगे। ठीक है, तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ हैवी बॉक्स को फ्लोर पर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो एक फोर्स अप्लाई होगा और जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसकी हेल्प से क्या होगा, ये जो बॉक्स है वो उस पर मूव करने लग जाएगा और इसे स्टैटिक फ्रिक्शन हम
कहते हैं। स्लाइडिंग, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू रिटेन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट द सेम स्पीड. For example, when you apply force to an already moving box to keep it moving on floor with the same speed, the force determines sliding friction. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये ऐसे बल की मात्रा है जो क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी मोशन में है तो उसे उसी स्पीड में आगे बढ़ाना या घुमाना या मोशन में लाना, क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने, ये यहाँ पर लड़का जो है क्या कर रहा है, ये बॉक्स को धका रहा है, ये और धकाते ले जा रहा है उसको, और एक ही स्पीड में इसको जो है पुश कर रहा है। तो यहाँ पर इस टाइप का सेम स्पीड में जो फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट की को मूव करने के लिए, आप देखें यहाँ ग्राउंड और बॉक्स दोनों की सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है और ये बच्चा उसे एक ही स्पीड में पुश कर रहा है, इसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइड करना है ना, जो जैसे किसी चीज़ को फिसलना, जैसे कोई चीज़ जब फिसलती है, स्लाइड करती है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन आप देखेंगे यहाँ पर बॉक्स के नीचे यहाँ जो है पहिए लगे हुए हैं, और जैसे कि हमारा ट्रॉली बैग होता है, तो ट्रॉली बैग की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, रोलिंग फ्रिक्शन, अगर कोई बॉडी जो है किसी सरफेस पर मूव कर रही है तो उसे ये अवरोध या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है इसका मैग्नीट्यूड कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जो है ग्रेटर होता है। और फॉर एग्जांपल है कि आप देखो कि सूटकेस में जो व्हील लगे होते हैं, पहिए होते हैं, उनका वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। तो व्हील इन द सूटकेस ऑफर वेरी लेस फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। तो आप देखेंगे रोल कर रहा है इस पर, और ये अगर हमने यहाँ पे व्हील्स हटा दिए तो हम जानते हैं यहाँ पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी बढ़ेगा। कम बल लगाने पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीज होगा। और यहाँ पर ये लड़का जो है यहाँ पर पहिए लगने की वजह से, या ट्रॉली बैग जो होता है, सूटकेस जो होता है, उसमें जो है व्हील्स लगे होते हैं, और जब हम उसे पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ईजीली अपना जो है काम करता है और हमें आसानी होती है इसे करने में, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है। और ये इस टाइप का जो फ्रिक्शन है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर काम करता है। अब एग्जांपल की बात करें, जो बॉल बियरिंग होते हैं, इनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो बॉल बियरिंग होते हैं, आपने पहिए देखे होंगे, मोटर वगैरह में लगते हैं और उसमें छर्रे लगे होते हैं। तो बॉल बियरिंग्स जो होते हैं ये इसमें क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इनका यूज़ मशीन में किया जाता है। और क्यों मशीन में किया जाता है? जिससे मोशन को स्मूथ किया जाए, स्मूथ मोशन प्रोवाइड किया जाए, और वियर एंड टियर यानी टूट फूट से बचाया जा सके। तो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनको टूट फूट से बचाने के लिए जो है बॉल बियरिंग क्या करता है, इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने पहिए देखेंगे मोटर वगैरह में लगे रहते हैं, उसमें छर्रे फंसे हुए होते हैं, और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मशीन को एक स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं और मोशन में लाते हैं। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो अब हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कुछ तरीके पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है। Friction is sometimes disadvantageous. For example, due to high friction, the parts of a machine become hot. Besides, friction also reduces the efficiency of a machine. तो कई बार क्या होता है, फ्रिक्शन हमारे लिए लाभप्रद नहीं होता है, ये इसके कई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि कंटिन्यूसली अगर मशीन चलती है तो उसके पार्ट्स जो हैं वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से जो है उनमें घर्षण बढ़ जाता है और वो जो है साउंड करने लग जाते हैं, और एक कंडीशन ये आती है कि मशीन के जो पार्ट्स हैं उनमें टूट फूट होने लग जाती है। ठीक है। और उनमें जो चिकनाहट होती है वो ख़त्म होने लग जाती है,
और यही रीज़न है कि उनमें से जो है लाउड नॉइज़ निकलता है। और इससे क्या होता है, जो मशीन की एफिशिएंसी होती है यानी दक्षता जो होती है वो कम होती है, ड्यूरेबिलिटी जो है वो घट जाती है। नाउ ये कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जिन्हें अप्लाई करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें लुब्रिकेटिंग और ऑयलिंग। तो लुब्रिकेटिंग और ऑयलिंग यानी ऑयल का और लुब्रिकेशन यानी ग्रीस वगैरह, ग्रीजिंग, ऑयलिंग आपने सुना है कि जो मशीन वगैरह उसमें ग्रीस डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, हट जाता है, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी जो फिसलने वाला, ठीक है। और एक ही सेम स्पीड में जब हम किसी चीज़ को धकाते हैं और या फिर कोई चीज़ जो सेम स्पीड से फिसल रही है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो जाती है, इससे हट जाता है लुब्रिकेशन और ऑयलिंग से, और स्लाइडिंग सरफेस जो है स्मूदर हो जाती है। और ये कहाँ से हम अचीव कर सकते हैं इस मेथड से, यानी लुब्रिकेटिंग मेथड से और ऑयलिंग मेथड से। पॉलिशिंग क्या है, तो पॉलिश करना भी एक ऐसा तरीका है, ऐसी विधि है जिसके थ्रू हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और पॉलिशिंग से क्या होता है कि जो रफ सरफेस होती है वो स्मूदर हो जाती है और कम फ्रिक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइनिंग क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रीमलाइनिंग, तो स्ट्रीमलाइनिंग यानी ऐसे ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर हम बात करें एरोप्लेन की या वाटर में रहने वाले फिश की, तो इनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइनिंग बॉडी, ठीक है। एक स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब होता है नैरो इन फ्रंट एंड ब्रॉड एट बैक, यानी आगे से सकड़ा और पीछे से चौड़ा, आगे से सकड़े और पीछे से चौड़े साइज को या आकार को स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट पानी में मूव कर रहा है या एयर में मूव कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वाटर से जो फ्रिक्शन प्रोवाइड किया जाता है, एयर से, अगर एयर में है तो एयर के द्वारा फ्रिक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अब जो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें इनका जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन शेप रखना पड़ता है। और स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब आप पता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिश की बॉडी भी डॉर्सो वेंट्रिकली होती है और स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है। और एरोप्लेन का शेप भी ऐसे ही होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है, और यही रीज़न है कि एयर में इजीली मूव कर पाता है। और इसका जो बॉडी शेप है यही एयर के फ्रिक्शन को कम करता है और एरोप्लेन को हवा में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सिमिलरली वाटर में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं, फिश जो होती हैं, उनकी बॉडी आगे से सकड़ी और पीछे से चौड़ी होती है और उनकी डॉर्सोवेंट्रिकली बॉडी होती है, और पीछे वाला जो फिन होता है उससे वो लेफ्ट राइट करती हैं और लेफ्ट राइट करती हैं और अपनी बॉडी से आगे जो है, अब पीछे से जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके अपनी बॉडी को आगे की ओर पुश करती हैं। और यही रीज़न है कि उन्हें पानी में तैरने में आसानी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट है यूजिंग एयर कुशन। एयर कुशन यानी हवा के जो तकिए होते हैं उनका उपयोग करके भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब कैसे, हम समझेंगे, ठीक है। तो आपने वो होवरक्राफ्टर देखा है जो एयर कुशन से चलता है, और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जो एयर कुशन से चलती हैं। और होवरक्राफ्टर ये पानी में चलने वाला जो है व्हीकल है, और हम अपने सी वाटर वगैरह में, नदियों में होवरक्राफ्ट देखा होगा, इसमें एयर का कुशन लगा होता है और हवा से ये चलते हैं। अब एयर कुशन क्यों लगा होता है, ताकि हम वाटर के फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। तो फ्रिक्शन जो है वो थिन कुशन यानी पतला सा कुशन ले लें, उसमें हवा भर लें, तो इस वजह से क्या होता है, वाटर जो फ्रिक्शन अप्लाई करता है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। और ऐसे कुशन जिसमें एयर को कंप्रेस करके दबाव डाल के भरा जाता है, कंप्रेस्ड एयर को हम क्या बोलते हैं, एयर कुशन, ठीक है। तो एयर कुशन को जब हम एयर कुशन कैसे कहेंगे, जिसमें कंप्रेस्ड एयर भरी हुई होती है, ठीक है। और ये जो है सॉलिड सरफेसेस के जो है रिलेटिव मोशन में होती है। और हावरक्राफ्ट और एयर कुशन व्हीकल्स जो है इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। नाउ यूजिंग बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग का यूज़ कहाँ होता है, तो ये बॉल बियरिंग है, और ये बॉल बियरिंग मशीन के पार्ट्स वगैरह में यूज़ होता है। इनका मोटर के पार्ट्स वगैरह जो होते हैं और भी मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह हैं जो हैं, उनमें बॉल बियरिंग का यूज़ होता है। और ये बॉल बियरिंग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और
ये फ्रिक्शन कहाँ क्रिएट होता है? मशीन के पार्ट्स के बीच में, ठीक है। मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो दो सरफेस या दो बॉल बियरिंग एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, या दो पार्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, तो क्या होगा वहाँ पर, जब ऑयलिंग लुब्रिकेटिंग नहीं किया जाएगा या किसी भी तरीके की मेथड जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें उसे नहीं अप्लाई करेंगे, तो मशीन के पार्ट्स में जो है फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे और एक कंडीशन में उसके पार्ट्स टूटने लग जाते हैं, ठीक है, टूटने फूटने लग जाते हैं। तो उनकी मशीन की जो मूविंग सरफेस है, जहाँ पर क्या हो रहा है, मशीन काम कर रही है, उसका कोई सा भी पार्ट जो घूम रहा है, वहाँ पर हमें बॉल बियरिंग यूज़ करना चाहिए। और बॉल बियरिंग का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। और यही रीज़न है कि मोटर के कुछ पार्ट और गाड़ियों के कुछ पार्ट्स में बॉल बियरिंग यूज़ किया जाता है। और ये बॉल बियरिंग जो है किससे बने होते हैं? सेरेमिक से बने होते हैं या फिर हार्ड स्टील के बने होते हैं। ये कहाँ प्लेस कर दिए जाते हैं? मशीन के दो घूमने वाले पार्ट्स के बीच में प्लेस कर दिए जाते हैं। और ये क्या करता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है और इसी वजह से फ्रिक्शन जो रिड्यूस हो जाता है। नाउ वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाना? तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन को बढ़ाने के तरीके आप देखेंगे, ग्रुप्स ऑफ टायर में ग्रुप्स दिए जाते हैं और शूज़ में स्पाइक्स दिए जाते हैं। और कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम जो है ये तरीके यूज़ करते हैं, ठीक है। टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ग्रूव्स ऑन देयर सरफेस टू इंक्रीज फ्रिक्शन सो दैट व्हीकल्स डू नॉट स्किड, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन द रोड्स आर वेट। तो टायर्स में व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उनमें ऐसे ग्रूव्स क्यों दिए जाते हैं? उनकी सरफेस पर ग्रूव्स इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि फ्रिक्शन बढ़े और जो गाड़ियां हैं फिसले ना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो गाड़ियों के स्लिप करने के चांसेस होते हैं, स्कूटी वगैरह स्लिप कर जाती है और भारी से भारी गाड़ियाँ भी जो हैं वो अपना बैलेंस खो देती हैं। अगर ये टायर अगर स्मूदर होते, चिकने होते, तो ये फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करते, फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करते सरफेस पर और गाड़ी क्या होती है, स्लिप करने लग जाती। तो इसीलिए टायर के ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं। और ये कंडीशन ज़्यादातर जो है रेनी सीज़न में आती है। रेनी सीज़न में क्या होता है, गाड़ियाँ फिसल जाती हैं, तो ये ग्रुप्स वाले टायर यहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं और ये फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। नाउ नेक्स्ट है सैंड इज थ्रोन ऑन ट्रैक्स कवर्ड विद स्नो, दिस इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट प्रिवेंटिंग द स्कीडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। तो स्कीडिंग का मतलब होता है फिसलने की क्रिया, और फिसलने की क्रिया को रोकने का काम जो है हम कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाकर। घर्षण को बढ़ा देंगे तो फिसलने की प्रोसेस कम हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि जहाँ पर बर्फबारी बहुत होती है उस जगह पे क्या होता है कि मेन जो ट्रैक होता है, मेन जो सड़क होती है, उसमें जाके बर्फ जमा हो जाती है, तो व्हीकल्स को क्या होता है, चलने में प्रॉब्लम आती है। वहाँ पर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लेस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर दिया जाता है कि उस ट्रैक पर जहाँ पर बर्फ़ बिछी हुई है वहाँ रेत डाल दी जाती है। और रेत से क्या होता है कि बर्फ़ जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है वो रिड्यूस हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन बढ़ जाता है और इससे क्या होता है, गाड़ियाँ फिसलती नहीं है। नेक्स्ट है एथलीट्स एंड प्लेयर्स हैव टू रन वेरी फास्ट, देयर शूज आर प्रोवाइडेड विद स्पेशल स्पाइक्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन सो दैट दे डू नॉट स्लिप। अब हमने देखा एथलीट्स के जो स्पाइक्स शूज़ होते हैं और प्लेयर्स के जो शूज़ होते हैं उनमें जो है अच्छे स्पेशल टाइप के स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि फ्रिक्शन बढ़े और इन्हें बहुत तेज़ दौड़ना रहता है एथलीट्स और प्लेयर्स को। तो तेज़ दौड़ते समय अगर जूतों में स्पाइक्स ना हो तो जूते स्लिप भी कर सकते हैं, इसीलिए हैवी और स्पेशल इनमें स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके और ये जो एथलीट्स और प्लेयर हैं ये और तेज़ी से दौड़े या दौड़ने में इन्हें आसानी रहे। द साइड्स ऑफ मैच बॉक्सेस आर मेड वेरी रफ सो दैट व्हेन मैच स्टिक इज struck against them there is enough frictions to light the matchstick। अब मैच बॉक्स की आपने सरफेस देखी आइट साइड की, मैच बॉक्स आप जानते हैं माचिस की तीलियाँ, और मैच बॉक्स में रेड कलर का जो सब्सटेंस लगा होता है, केमिकल सब्सटेंस, वो फॉस्फोरस होता है जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस है। जैसे ही मैच स्टिक को हम मैच बॉक्स पर रब करते हैं, उसकी रफ सरफेस पर जैसे ही मैच स्टिक को रब करते हैं क्या हो जाता है, फायर निकलती है, ठीक है। तो उसकी सरफेस को रफ इसलिए बनाते हैं जिससे मैच स्टिक अच्छे से स्ट्रक कर सके और इससे क्या हो, उससे फ्रिक्शन ज़्यादा मिल सके ना मैच बॉक्स को, और उसको जो मैच स्टिक होती है उनको फ्रिक्शन मिल सके और मैच स्टिक चल सके। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लाभ और हानियाँ।
एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे। इट इज़ द फ्रिक्शन क्रिएटेड बिटवीन योर सोल्स एंड ग्राउंड दैट यू वॉक। यू कैन नॉट वॉक ऑन अ स्लिपरी सरफेस एंड यू स्लिप ऑन अ वेट फ्लोर एज वाटर रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे सोल और ग्राउंड के बीच में फोर्स काम करता है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारी किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? चलने में, ग्राउंड में चलने में भी हमारी हेल्प कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। आज हम अगर ग्राउंड पे चलते हैं तो हमारे पैरों की जो एड़ियाँ हैं वो पीछे की ओर से क्या करती हैं, फ्रिक्शन लगाती हैं, और ग्राउंड की सरफेस पे फ्रिक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दोनों की सरफेस कांटेक्ट में आती हैं, यानी पैरों की एड़ियाँ और ग्राउंड की जो सरफेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। हमारे पैर जो है पीछे की ओर फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड जो है आगे की ओर फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। आगे वाले जो हमारे फिंगर्स होती हैं वो आगे की ओर बढ़ती हैं और पीछे की ओर से फोर्स लगाती हैं। ये रीज़न है कि हम चल पाते हैं। और पानी की अगर बात करें कि कोई फ्लोर गीला है तो हम स्लिपरी सरफेस पर वॉक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम फिसल जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्थिरता प्रोवाइड करेगा। लेकिन जहाँ पर अगर वेट सरफेस है तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो है घट जाता है, और यही रीज़न है कि हम फ्लोर पर गिरने लग जाते हैं, फिसलने लग जाते हैं। फ्रिक्शन हेल्प यू राइट। व्हेन यू राइट देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन योर पेन एंड द पेपर ऑन विच यू आर राइटिंग। Try writing on a sheet of paper with an oily surface. Your pen will slip because oil reduces friction. अब स्टूडेंट्स फ्रिक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। सपोज ये मैंने पेन होल्ड करा है और पेन होल्ड करके मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो बुक की सरफेस के बीच में और पेन की निब के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जिसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और आप लिख रहे हो या हम लिख रहे हैं, बोर्ड पर भी इवन हम मार्कर से लिखते हैं तो क्या होता है, एक फोर्स काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स है ये। और ये फोर्स ना रहे तो हम बोर्ड पर ना लिख पाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम बोर्ड का या पेपर की जो सरफेस है, शीट ऑफ पेपर को अगर हम हमें उस पे जो एक फोर्स काम करता है फ्रिक्शन, उसको हम लेस कर दें, है ना, उसको हम क्या कर दें, हम कई तरीके यूज़ करें और फ्रिक्शन को हम क्या करें, घटा दें। फ्रिक्शन को घटा देते हैं हम और पेपर को ऑयली कर देते हैं। अब ऑयली पेपर पे आपसे बोलते हैं पेन से लिखो, तो क्या आप लिख पाएंगे? नहीं, क्योंकि ऑयली पेपर पे आप पेन चलाएंगे तो क्या होता है, दोनों की सरफेस के बीच में यानी पेन की नीब और शीट ऑफ पेपर के बीच में जो फ्रिक्शन घटने लग जाता है और पेन फिसलने लग जाती है, हम लिख नहीं पाते हैं। क्योंकि ऑयल क्या करता है, ऑयल फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि लुब्रिकेशन और ऑयलिंग से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है ऑयल के कांटेक्ट में आने से। ठीक है, अब है नेक्स्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। इट इज़ पॉसिबल टू लाइट अ मैच स्टिक ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द मैच स्टिक एंड द मैच बॉक्स। तो फ्रिक्शन हम जानते हैं हीट प्रोवाइड करता है और तभी पॉसिबल होता है कि मैच स्टिक को हम जब जैसे ही मैच बॉक्स के कांटेक्ट में लाते हैं तो फायर प्रोड्यूस होती है। दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन हेल्प्स व्हीकल मूव ऑन द रोड। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द व्हीकल्स कैन नॉट मूव। बिसाइड्स ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स वर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन किस चीज़ में हेल्प करता है? फ्रिक्शन की मदद से जो गाड़ियां हैं वो रोड पर चल पाती हैं, क्योंकि टायर, उनके जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं उनके ग्रुप्स में यानी सरफेस पर ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो उनके जो ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स और रोड की जो सरफेस होती है उनके बीच में फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स। और इसकी एब्सेंस में ही गाड़ियां आसानी से स्मूथली चल पाती हैं और फ्रिक्शन की एब्सेंस में गाड़ियां मूव नहीं कर पाती हैं। ब्रेक, जैसे हम गाड़ियों पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करना भी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो गाड़ियों में ब्रेक भी हम फ्रिक्शनल फोर्स की हेल्प से लगा सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से जो हानि है वो हम पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ मशीन विच टच ईच अदर वेयर आउट ड्यू टू कंटिन्यूस फ्रिक्शन। अब इससे क्या हानि है? मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के टच में आने से क्या होता है, जो है एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं और कई बार क्या होता है इनमें टूट फूट भी हो जाती है। और इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग, ऑयलिंग, पॉलिशिंग और इनका शेप चेंज कर सकते हैं। एयर कुशन का यूज़ करते हैं, मैंने अलग अलग आपको जगह पे बताया कि कहाँ क्या यूज़ करते हैं हम। बॉल बियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। मशीन के पार्ट्स की बात करेंगे तो बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग, ऑयलिंग, पॉलिशिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके हैं। वैन यू वेयर द सेम पेयर ऑफ शूज़ फॉर अ फ्यू मंथ्स दे आर सोल वेयर आउट एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फ्रिक्शन। अब हम एक ही पेयर ऑफ शूज़ को एक महीने पूरा पहनेंगे तो
तो क्या होता है, उसके जो सोल्स होते हैं वो घिस जाते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि किस वजह से ये घिस जाते हैं, और इसका रीज़न है लगातार फ्रिक्शन। अगर हम एक ही शूज़ पहन रहे हैं, उसी से हम डेली हम स्पोर्ट्स में भी यूज़ कर रहे हैं, स्कूल में यूज़ कर रहे हैं, और मार्केट में भी वही पहन के जा रहे हैं, और कुछ महीने हम शूज़ पहन लेंगे तो उनके सोल जो हैं वो घिस जाते हैं, वो उसका रीज़न है फ्रिक्शन। क्योंकि हमारे जो जूतों के स्पाइक्स होते हैं और ग्राउंड की सरफेस होती है, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं उसे, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। Since friction also produces heat, the engines of car and other machinery becomes hot after running for the some time. अब जैसे ही फ्रिक्शन जो है हीट को प्रोड्यूस करता है, और ज़्यादा क्या होता है, फ्रिक्शन से मशीन के पार्ट्स गर्म हो जाते हैं और कार के इंजन गर्म हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, इंजन जल जाता है, और ज़्यादा गर्म होने की वजह से तो उसे पानी से वाटर यहाँ पर एज ए कूलेंट काम करता है, ठंडा किया जाता है, इससे गाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं। तो मशीन क्या होती है, हॉट मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। लंबे समय तक अगर मशीन चलती है तो वो उसके पार्ट्स गर्म हो जाते हैं। ये और तो इसका ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि गर्म पार्ट्स हो जाएंगे तो गर्म पार्ट्स होने की वजह से मशीन में टूट फूट्स भी हो सकती है उनके पार्ट्स के बीच में। Moving objects have to overcome friction, and in this process they lose some energy. Thus friction causes wastage of energy. जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शन के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि अपनी एनर्जी खो देते हैं, और यही रीज़न है कि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जो है ऊर्जा का दुरुपयोग भी होता है। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपका चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है। नाउ चैप्टर रिव्यू हम देखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। फ्रिक्शन इज लीस्ट ऑन वेट, ड्राई, सैंडी और ग्रीजी फ्लोर। तो फ्रिक्शन जो है कहाँ पर कम होता है, ग्रीजी फ्लोर पर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रिक्शन कैन बी टर्म्ड एज नेसेसरी एविल। तो फ्रिक्शन जो है वो क्या है, एक नेसेसरी एविल होती है और एक आवश्यक घटना है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज लाइकली टू हैव लीस्ट फ्रिक्शन। तो इनमें से कौन से मटेरियल का जो फ्रिक्शन है वो सबसे कम होगा। ग्लास, पेपर, प्लास्टिक एंड कांट से नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसमें क्या है, हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी, पेपर जो है, पेपर का फ्रिक्शन जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द मैच स्टिक एंड स्लाइड ऑफ अ मैच बॉक्स आर मेड रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो मैच स्टिक और मैच बॉक्स की सरफेस रफ क्यों बनाई जाती है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ, फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, क्या है, फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस होती है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है, तभी जाकर ये फोर्स काम करता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रिक्शन इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। यहाँ कॉन्टेक्ट आएगा। फ्रिक्शन कब प्रभावित होगा, जब दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। नाउ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी एंड ट्राइज टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन में कोई भी बॉडी जो कि मोशन में है, मोशन को अपोजिस करेगा और उसे रेस्ट में लाने का प्रयास करता है, रेस्ट में लाने का काम करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू रिटेन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट द सेम स्पीड। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन है जो कि या ऐसे अमाउंट ऑफ फोर्स है एक जो क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन को जो है या किसी घूमती हुई वस्तु को जो कि मोशन में है उसे सेम स्पीड में घुमाता है। ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, अमाउंट ऑफ फोर्स होता है। ये कहाँ ज़रूरत होती है इसकी जो ज़रूरत होती है मूविंग ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड में घुमाने में। बॉल बियरिंग आर यूज टू रिड्यूस। बॉल बियरिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। कहाँ फ्रिक्शन को कम करने के लिए, मशीन के दो घूमते हुए पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसे कम करने के लिए बॉल बियरिंग का यूज़ किया जाता है मशीनों में। ठीक है। द शूज ऑफ एथलीट्स आर प्रोवाइडेड विद द स्पेशल स्पाइक्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो जो एथलीट्स होते हैं उनके जूतों में स्पेशल स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके। नाउ ट्रू और फॉल्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। ट्रू।
Friction causes wear and tear of the surfaces of contact of the bodies. True. Sliding friction is always somewhat greater than static friction. ये statement भी true है. Air and fluids do not cause any friction. False. क्योंकि air और fluids जो हैं ये भी friction apply करते हैं. Water भी friction लगाते हैं, air भी friction apply करते हैं. Friction is desirable as well as undesirable. ये statement सही है क्योंकि friction जो है वो हमारे लाभ के भी होते हैं और हमारे लिए हानिकारक भी हैं. ठीक है, हमारी जो है बेनिफिट के लिए भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि अभी हमने पढ़ा है. अब वन वर्ड आंसर है. व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है? कॉन्टेक्ट फोर्स. ये टर्म बार बार इसका नाम आ रहा है तो आप इसे रट लीजिए. व्हाट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज क्रिएटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. कौन से टाइप का फ्रिक्शन स्टार्ट होता है जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट से घूमना स्टार्ट कर देता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है. व्हाट इज लुब्रिकेशन यूज्ड फॉर. तो लुब्रिकेशन का यूज़ कहाँ किया जाता है? मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनकी सरफेस को स्मूदर बनाने के लिए. टू मेक्स सरफेस स्मूदर लुब्रिकेशन का यूज़ होता है. लुब्रिकेशन इज यूज फॉर टू मेक सरफेस स्मूदर. What is the shape of a ship that reduces the frictional force created by air and water. तो शिप का शेप और एरोप्लेन का शेप स्ट्रीम लाइन शेप होता है जो क्या करता है? एयर और वाटर के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जाता है उसे रिड्यूस करने का काम करता है. ओके नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 30